सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आप लोगों की पीटीटी की आंसर की, जो कि पेपर आपका हुआ था अभी रिसेंटली 21 मई को। और दोनों प्रकार के हैं, इंटीग्रेटेड यानी बीए बीएड जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, और पीटीटी 2023 यानी जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। अब मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, ये जो आंसर की है, ये मास्टर सेट में डिस्कस जो एमपी के जो ये लिखा हुआ है, इस वाले के ऊपर मैं पहले चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, आप सबको पता है कि ये जो आंसर की है इसकी क्या खास बात है। ये मैं 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के आंसर की पहले डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद जो है हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी यदि आपने नहीं मिलाया हो तो। इस बार जो पेपर था वो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा टफ था। और उस हिसाब से आपके कट ऑफ भी निर्धारित होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार कमेंट बॉक्स में अपने अंक ज़रूर डाल दें कि आपके कितने अंक इसमें आ रहे हैं। और उसके बाद जो है हम लोग आइडिया लगाएंगे कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है और कितने परसेंटेज तक आपको जो है कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि पीटीटी में कोई कट ऑफ नहीं होता है, और ये बात सही भी है, लेकिन किस तरीके से कॉलेजों का आवंटन होता है इसको लेकर के हम लोग पूरा डिस्कशन जो है करेंगे। अब यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। हालांकि बहुत टफ तो नहीं था, लेकिन पिछले सालों से आप तुलना करोगे तो ये मुझे टफ नज़र आ रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि शायद आपके अच्छे अंक आ रहे होंगे। फिर भी एक बार आप लोग जो है आंसर की से मिला लें, अच्छे से मिला लें। एक दो बच्चों को जो है दिक्कत जो आ रही थी, देखिए इसमें इसलिए शायद कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनको ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सा जो उनका क्वेश्चन है वो इंट्रीगेटेड का है या नॉर्मल वाला है। अब जैसे शिक्षक अभिरुचि में आप लोगों को थोड़ा सा एक अलग देखने को मिलेगा। देखिए, जहाँ येलो है ना उसमें तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और जो ग्रीन है उसमें आपको 2 अंक मिलेंगे, और जो ब्लू है उसमें आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसको लेकर के थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहें शिक्षक अभिरुचि वाले पोर्शन को लेकर के। और ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पिछले सालों की तुलना में जो है काफ़ी, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है येलो 3 मार्क्स, ग्रीन 2 मार्क्स और ब्लू 1 मार्क्स। और ये हम लोग 2 वर्ष के पाठ्यक्रम की चीज़ों को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए, अब ये बिल्कुल अस्वास्थ्यकर संबंधों का प्रमुख स्रोत क्या होता है। अब ये सारी चीज़ें चूँकि स्कूल से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर जो है डिप्रेशन नहीं आया है। दूसरी जो चीज़ें हैं ना वो आई हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले कभी नहीं आए थे, इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से ये आया है। इसलिए मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन इस बार आएगा। इट मे बी पॉसिबल कि ये थोड़ा सा पिछले सालों की तुलना में कम रहे, कम नंबर पर आपको अच्छी कॉलेज मिल पाएगी। और अब जैसे ये वाला जो पोर्शन है, अब ये थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया। और अब इसमें तो आंसर तो एक ही बनता है। अब इसके हिसाब से जो है ये जो नीचे के क्वेश्चंस है वो क्यों दिए हैं मुझे पता नहीं। ये तो इस तरीके की चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि इसमें आंसर्स एक ही सही होते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऑप्शंस को भी नंबर जो है देने पड़ते हैं। ये देखिए, मैं सिर्फ इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, और पूरा पेपर पढ़ के सुनाना यानी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। उतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना अपन को। और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम वाली आंसर की को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो बीए के बच्चे हैं, और वो जो हैं इसी वाले पेपर को उन्होंने दिया है। और इस आंसर की में यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पे आपत्ति है ना, तो 24, 25 और 26 तारीख तक आप लोग ई मित्र के माध्यम से आपत्ति लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको किसी टेक्स्ट बुक का, राजस्थान बोर्ड की किताब का, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब का जो है सहारा लेना पड़ेगा। आपके लक्ष्य, पैनोरमा या जो दक्ष वक्ष की जो गाइडें हैं उनको
किसी भी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। ये नियम होता है कंपटीशन में। ये आप लोग देख लीजिए एक बार, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन है ये। और मैं पूरे पेपर का पे चर्चा ज़रूर करता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी इतना पर्याप्त रहेगा। और एक चीज़ और, काउंसलिंग को लेकर के, रिज़ल्ट को लेकर के बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता मेरे सामने पड़ेगी नहीं आप लोगों को। और आपका जो रिज़ल्ट है वो तब तक आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चंस मैंने एक दिन बताया था आपको, किसी बच्चे ने यदि देखा हो तो ये मैंने बताया था। सिर्फ एक ही क्लास मैंने ली थी, उस टाइम पर इसको बहुत अच्छे से कंफर्म करके बताया था। अब जैसे ये वाला पोर्शन जीके का है, अब जीके वाली जो किताबें हैं ना, मतलब जो पोर्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही एक प्रकार से अलग तरीके का जीके इस बार पूछा गया है, जहाँ कई क्वेश्चंस जो हैं नए हैं और थोड़े से टफ मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगे। अब जैसे हालांकि इसको सब बच्चे जानते होंगे, लेकिन अब अहोम जनजाति भारत की नहीं है, विश्व से रिलेटेड है। अब जैसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि भाई कल्पना चावला को मैक्सिमम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया जो है था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे। लेकिन अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, जैसे जिन्होंने लूसेंट भी ढंग से पढ़ रखी होगी ना, वहाँ से ही उनका ये क्वेश्चन है वो ठीक हो गया होगा। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने आप में अलग करती हैं इस पेपर को। तो जीके अब मैंने थोड़ा सा गौर से जब देखा है तो ऐसा लग रहा है कि जीके काफ़ी आसान नज़र आ रही है यहाँ पर। मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ईजी लग रही है, लेकिन फिर भी जो है कट ऑफ, जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो कट ऑफ के ऊपर मैं हल्का सा आपको हिंट दूंगा। और ये पहले भी कहा था कि कट ऑफ जो है पीटीटी में किस बात के ऊपर किस बात पर डिपेंड करता है, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप जो कॉलेजों की संख्या है ना उसे कितना भरते हो। ये आप देख पा रहे हो कि देखिए कितना बढ़िया एक प्रकार से पेपर था ये, जहाँ करंट अफेयर भी काफ़ी पूछी गई है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये इंग्लिश वाला पोर्शन आ गया, काफ़ी बच्चों के पास इंग्लिश थी और काफ़ी बच्चों के पास हिंदी थी। और उम्मीद ये करते हैं कि शायद आप लोगों का जो अंकों का आंकड़ा है वो लगभग 300-350 के आसपास होना चाहिए। यदि आपके अच्छे अंक हैं, यदि 350 प्लस यदि आप हो, तो निश्चित तौर पर इस पेपर में आपको कॉलेज मिल जाएगी। ख़ास तौर पे देखो ST SC में यदि आपके 350 नंबर है तो भी कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। और OBC और जनरल में ये 350 से ऊपर यानी 350 के आसपास, और साइंस में ये 360 के आसपास। हिंदी मुझे ज़रूर इस बार थोड़ी सी टफ़ लगी है, काफ़ी टफ़ लगी है मुझे हिंदी, क्योंकि पिछले साल की तुलना में जो वर्डिंग्स थे वो थोड़ी सी टफ़ हैं। आप यहाँ पर एक भी शब्द ऐसा नहीं देख पा रहे हो जो कि, अब जैसे ये देखिए बिल्कुल, हालांकि ये यदि किसी बच्चे ने अच्छे से रीड किया है राघव प्रकाश की बुक को, तो वहाँ से ये एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। आप लोग देख पा रहे हो सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। और मैंने इसको, जब आप डिस्कस कर रहे हो तो बिना टाइम गवाए जो है, क्योंकि बहुत यदि इसको अपन डिस्कस करते तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपन को लगता, तो उतने समय की ज़रूरत हम लोगों को है नहीं इसको जब आप सॉल्व करोगे तो। और ये बस कंप्लीट हो चुका है। और अब आप इसको, यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन पे की आपत्ति पे जो है 100 रुपये लगेंगे। 24, 25 और 26 को आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अपने पक्ष में आपको टेक्स्ट बुक का आधार देना पड़ेगा, यानी जो किताब अपने डिफरेंट ऑथर्स की आती हैं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, भारत सरकार के या कोई ऑथोराइज्ड पब्लिकेशन की, तो उसका पेज नंबर, उसका फ़ोटो और उसकी सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी यदि किसी क्वेश्चन पे आपको आपत्ति है। तो जो गाइड होती हैं उनके आंसर्स नहीं माने जाएंगे किसी भी परिस्थिति में। और रही बात कट ऑफ की,
देखिए, मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है वैसे तो जारी नहीं होता है। कट ऑफ जो है अमूमन आपके कॉलेज भरने के ऊपर है। यदि आप ऑल राजस्थान भरते हो तब क्या कट ऑफ रहेगा, मैं यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा हूँ ऑल राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। यदि आप ऑल राजस्थान की सभी कॉलेजों को भरते हो तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 325 से लेकर के 360 तक रह जाएगा यदि ऑल राजस्थान में। फिर रिपीट कर दूं, और ये गर्ल्स का है। बॉयज़ में इसमें 15-20 नंबर और ऐड कर लो, दोनों कट ऑफ में 340 से 385। और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो मेरे सामने इसमें 10 नंबर कटा लो, 310 से लेकर के 345। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मोस्टली ओबीसी के आसपास, और एसटी/एससी का मैं एक साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 250 से लेकर 350 तक की रेंज आप लोग रखोगे यदि ऑल राजस्थान भरते हो तो। साइंस में ये 20-25 नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। और ऑल राजस्थान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यदि आप लोग सिर्फ अपने शहर में चाहते हैं तो आपके जो है कम से कम 325 नंबर होने चाहिए। तब आपको जो है जो आपका खुद का शहर है वहाँ कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। और आप लोग इस विश्लेषण से शायद संतुष्ट होंगे। और जितनी भी प्रक्रिया है इसके बाद की, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो काउंसलिंग की प्रक्रिया हो, वो सारे आपको इस चैनल पर ऑफिशियल तरीके से मैं बाद में जो है साझा करूँगा, और आप लोग उसको देखते रहना। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक।